नमस्ते। काउंटर सिंक, काउंटर बोर और रीम स्प्लिट फिट के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इन विषयों के बारे में सीखते हैं। आइए इस सत्र के उद्देश्य को जानते हैं। इस सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे ड्राइंग के अनुसार रेखाओं को चिन्हित करना, होल को ड्रिल, काउंटर सिंक, काउंटर बोर और रिम करना, आकार के अनुसार फिनिश करना, स्प्लिट फिट करना। आइए होल को ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग और रिमिंग करने की प्रक्रिया को जानते हैं। यह प्रक्रिया में मुख्य रूप से 4 स्टेप्स शामिल हैं। स्टेप 1 वर्कपीस को तैयार करना, स्टेप 2 ड्रिल करना, स्टेप 3 काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग, स्टेप 4 चेक करना और आकलन करना। आइए अब विस्तार से सभी स्टेप्स को जानते हैं। आइए वर्कपीस को तैयार करते हैं। पहले रॉ मटेरियल के साइज को स्टील के रूल से चेक करें। पार्ट 1 को वेंच वाइज पर पकड़ें। इसे हैक सॉइंग से काटें और अतिरिक्त धातु को हटाएं। ड्राइंग के अनुसार साइज में फाइल करें। इसी प्रकार उपरोक्त प्रक्रिया को पार्ट 2 में भी दोहराएं और जॉब को पूरा करें। आइए अब पार्ट 3 के साथ काम करते हैं। ड्राइंग के अनुसार आयाम रेखाओं को चिन्हित करें और विटनेस मार्क्स को पंच करें। ड्राइंग के अनुसार साइज में सॉइंग करके और फाइल करके अतिरिक्त धातु को काटें और निकालें। पार्ट 3 के संपूर्ण साइज को समान अंतरता और खड़ेपन को बनाए रखते हुए 29 mm × 29 mm × 9 mm साइज में फाइल और फिनिश करें। आइए अब काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग स्टेप में चलते हैं। पार्ट 1, 2, 3 का मिलान करें और स्प्लिट फिट के रूप में 3 पीस बनाएं। अंत में वर्कपीस को चेक करें और आकलन करें। जॉब की सभी सरफेस और कॉर्नर को डीबर करें। होल सेंटर को चिन्हित करें तथा जॉब ड्राइंग के अनुसार पार्ट 1 और 2 को पंच करें। आइए अब ड्रिलिंग स्टेप में चलते हैं। ड्रिलिंग मशीन वाइज में जॉब को फिक्स करें। चिन्हित क्षेत्रों में पायलट ड्रिल होल्स करें। पायलट ड्रिलिंग के बाद व्यास 6 mm ड्रिल का प्रयोग करें और ड्राइंग के अनुसार थ्रू होल्स को ड्रिल करें। इसी प्रकार व्यास 9.8 mm ड्रिल लगाएं तथा ड्राइंग के अनुसार पहले ड्रिल किए गए होल को बड़ा करें। ड्रिलिंग मशीन में काउंटर सिंक टूल को फिक्स करें तथा आवश्यक गहराई तक दोनों होल को काउंटर सिंक करें। इसी प्रकार ड्रिलिंग मशीन में काउंटर बोर टूल को फिक्स करें और आवश्यक गहराई तक दोनों होल को काउंटर बोर करें। रेंच से व्यास 10 mm के हैंड रिमर का प्रयोग करते हुए दोनों ड्रिल किए गए होल को व्यास 9.8 mm तक रिम करें। आइए अब काउंटर सिंकिंग की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं।
काउंटर सिंकिंग ड्रिल किए गए होल के सिरे को बेवलिंग करने की प्रक्रिया है। इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल को काउंटर सिंक कहते हैं। जॉब को मशीन वाइज में फिक्स करें और स्क्वायर सेट करें। काउंटर सिंक करने के लिए ड्रिल किए गए होल के साथ मशीन स्पिंडल को अलाइन करें। अलाइनमेंट को डिस्टर्ब किए बिना मशीन स्पिंडल पर काउंटर सिंक टूल को फिक्स करें। ड्रिलिंग मशीन की स्पिंडल स्पीड को सेट करें। काउंटर सिंकिंग की कटिंग स्पीड ड्रिलिंग स्पीड की 1/3 होती है। स्क्रू के हेड की लंबाई के बराबर की गहराई तक होल को काउंटर सिंक करें। आइए अब काउंटर बोरिंग के बारे में जानते हैं। काउंटर बोरिंग काउंटर बोर टूल की मदद से मौजूदा होल के व्यास को एक निश्चित गहराई तक बढ़ाने की प्रक्रिया है। स्क्रू के आकार के अनुसार काउंटर बोर टूल चुनें। आइए अब काउंटर बोरिंग की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। जॉब को मशीन वाइज में फिक्स करें। मशीन स्पिंडल की धुरी पर स्क्वायर को फिक्स करें। सही व्यास की ड्रिल का प्रयोग करते हुए ड्रिल किए गए होल के स्थान को सेट करें। स्पिंडल की धुरी को ड्रिल किए गए होल के साथ अलाइन करें। सही वर्क के लिए हमें एक ही सेटिंग में ड्रिल और काउंटर बोर करने की जरूरत है। काउंटर बोर टूल को ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर चढ़ाएं और फिक्स करें। अलाइनमेंट को डिस्टर्ब किए बिना ड्रिलिंग मशीन की स्पिंडल स्पीड को सेट करें। होल को स्क्रू के हेड की मोटाई से थोड़ी अधिक गहराई तक काउंटर बोर करें। काउंटर बोर टूल की गहराई को नियंत्रित करने के लिए डेप्थ स्टॉप अरेंजमेंट का उपयोग करें। वर्नियर कैलिपर की मदद से काउंटर बोर किए गए होल की गहराई को चेक करें। आइए अब हैंड रिमर का प्रयोग करते हुए ड्रिल किए गए होल को रिम करने के बारे में जानते हैं। रिमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग पहले से ड्रिल किए गए होल को सही आकार में फिनिश करने के लिए किया जाता है। रिमिंग से हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश और निकटतम सीमा तक आयाम की शुद्धता मिलती है। रिमर को हैंड रिमर और मशीन रिमर में वर्गीकृत किया जाता है। हैंड रिमिंग हाथ से किया जाता है जिसके लिए बहुत अधिक कौशल की जरूरत होती है। मशीन रिमर को मशीन टूल के स्पिंडल पर फिट किया जाता है और रिमिंग के लिए घुमाया जाता है। रिमर के आकार को निर्धारित करना। ड्रिल का आकार इज इक्वल टू रिमर का आकार माइनस कम आकार प्लस अधिक आकार। आइए रिमिंग स्टेप को शुरू करते हैं। वर्क को बेंच वाइज पर फिक्स करें। फिनिश की गई सरफेस को सुरक्षित करने के लिए वाइस क्लैंप का प्रयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि जॉब सही स्थान पर है। रेंच को स्क्वायर एंड पर फिक्स करें और रिमर को होल में वर्टिकल स्थिति में रखें। ट्राई स्क्वायर से अलाइनमेंट चेक करें और जरूरत पड़ने पर सुधार करें। रेंच पर नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाव डालते हुए रेंच को क्लॉकवाइज घुमाएं। रेंच के दोनों तरफ एक समान दबाव डालें। कटिंग फ्लूइड रुक रुक कर डालें। नीचे की तरफ दबाव डालते हुए रेंच को लगातार और धीरे धीरे घुमाएं। थ्रू होल को रिम करें। यह सुनिश्चित करें कि रिमर का टैपर लीड लेंथ अच्छी तरह से बाहर आ रहा है और वर्क की पैंदी से निकल रहा है। रिमर को ऊपर की तरफ तब तक खींचे जब तक होल साफ ना हो जाए।
आइए अब चेकिंग स्टेप में चलते हैं। होल को साफ करें। स्टैंडर्ड सिलिंड्रिकल पिन से शुद्धता की जांच करें। आइए रीमिंग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानते हैं। विपरीत दिशा में ना घुमाएं, इससे रीम किए गए होल में खरोंच आ जाएगी। रीमर के सिरे को वाइस पर टकराने ना दें। पुनरावृत्ति हमने सीखा है ड्राइंग के अनुसार रेखाओं को चिह्नित करना, होल को ड्रिल, काउंटर सिंक, काउंटर बोर और रिम करना, आकार के अनुसार फिनिश करना, स्प्लिट फिट करना। तो ये था काउंटर सिंक, काउंटर बोर और रीम स्प्लिट फिट के बारे में। आशा है कि आपने सभी अभ्यासों और अवधारणाओं को समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।